दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वो 4 बातें जिन्हें आप अपनी लाइफ में उतार कर अपने लक्ष्य, अपने गोल्स तक इसे फॉलो करके आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही यह आपके पर्सनैलिटी और डेली लाइफ को भी इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए जानते हैं वो 4 बातें कौन सी हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में उतार कर आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट, बुक रीडिंग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बुक्स पढ़ने के कितने ज़्यादा फायदे हैं। इन्हीं बुक्स को पढ़कर आज बिल गेट्स, इलोन मस्क जैसे दिग्गज आदमी टॉप पर हैं। उनके इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है कि आज वो जो कुछ भी हैं वो बुक्स पढ़ने की उनकी आदत की वजह से है। इलोन मस्क ने बिना किसी डिग्री के, बिना कॉलेज जाए, सिर्फ किताबों की मदद से रॉकेट बना दिया और इतनी बड़ी कंपनी स्पेस एक्स खड़ी कर दी। वहीं हम अगर बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स साल में 500 किताबें पढ़ जाते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं किताबों का कितना बड़ा हाथ है बड़ा बनने में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़ने की आदत डेवलप करनी चाहिए, जिससे आपकी मेंटालिटी और आप चीज़ों को अन्य नज़रिए से देखने में सक्षम होंगे। इसलिए दोस्तों, आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिंक्स दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उन्हें खरीद सकते हैं। दूसरा, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, आज जितने भी बड़े इंसान हैं, वो चाहे जेफ बेजोस हो, बिल गेट्स हो या हम इलोन मस्क की बात करें, उनमें से हर किसी ने कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का बखूबी इस्तेमाल किया है, तभी आज वो उस जगह पे हैं जिन्हें हम देखते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब है दोस्तों कि किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना या शुक्रिया अदा करना। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है या आपके पास कुछ चीज़ है तो उसके लिए आपको इस सृष्टि का धन्यवाद करना है। भले ही आपको लगे कि मेरे साथ तो अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है या मेरे पास कोई ढंग का चीज़ नहीं है तो मैं किसका शुक्रिया अदा करूं, पर आपको इसे अपनी आदत में शामिल करना होगा। चाहे छोटी सी चीज़ ही आपके पास क्यों ना हो, आपको उसका शुक्रिया अदा करना है। जैसे आप सुबह उठते ही बोल सकते हैं, इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे हाथ पैर सुरक्षित हैं उसके लिए धन्यवाद, मेरे पास घर है उसके लिए धन्यवाद, भोजन देने के लिए धन्यवाद, इत्यादि। अगर आप अपने डेली लाइफ में ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय बाद आप खुशी से भर जाएंगे, आप हैप्पीनेस को फील करेंगे, आपका जीवन आपको अच्छा लगने लगेगा। इस चीज़ का इस्तेमाल करने से आप हर चीज़ का इम्पोर्टेंस समझेंगे, आपको हर चीज़ का महत्व समझ आएगा और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक नज़रिया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग कितना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में सकारात्मक नज़रिया। बिना सकारात्मक नज़रिए की पॉजिटिव थिंकिंग अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास सकारात्मक नज़रिया ना हो तो आप कितना भी अच्छा सोचने की कोशिश कर ले, अंत में आप निराश, हताश होकर नकारात्मकता से भर ही जाएंगे, क्योंकि आप में सकारात्मकता देखने की आदत है ही नहीं। केवल आप सोचते हो और सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप हर सिचुएशन में, चाहे वह बदतर से बदतर क्यों ना हो, आपको उसमें सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तभी आप धीरे से नकारात्मकता को अपनी लाइफ से हटा सकेंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद सकारात्मकता आपके जीवन में हावी होने लगी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड का इस्तेमाल करना होगा। आपको हर बुरे सिचुएशन का पॉजिटिव ढूंढना होगा और आप देखेंगे इसकी आदत डालने से आपके जीवन में खुशहाली भर जाएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। चौथा, डेली 1% इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, किसी आदत को एकदम से बदला या सुधारा नहीं जा सकता, उसे बदलने में टाइम लगता है। और अगर आप दृढ़ निश्चय लेकर उसे बदलने की कोशिश भी करें तो आप कुछ समय बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी या माइंड उस पर्टिकुलर चीज़ का आदी हो गया है, वह लंबे समय से उसे कर रहा है, वह कंफर्ट जोन में है
और ऐसे में आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो वह कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, वह कंफर्ट जोन खोजता है और हमें चीज़ें मुश्किल लगने लगती है और माइंड हमें संकेत देता है कि वह कठिन है, तुम इसे नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी बुरी आदतों को बदलना नहीं चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन एकदम से नहीं। आप 1% इम्प्रूवमेंट रूल का फॉलो करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आप रनिंग करना चाहते हैं, पर आप चाह कर भी ज़्यादा दौड़ नहीं पाते हैं। आप 1 ही 2 दिन जाने के बाद जाना बंद कर देते हैं, तो अब आपको करना ये है कि आपको एक ही बार में पूरे स्टेडियम के चक्कर नहीं लगाने हैं। आपको स्मॉल स्टेप लेने हैं। जैसे आप पहले दिन खाली स्टेडियम जाएँ, दूसरे दिन वॉक करें, तीसरे दिन हल्का रनिंग करें और चौथे दिन जितना दौड़ना चाहते हैं उतना दौड़ें और 5वें दिन उसमें मात्र 1% इम्प्रूव करें। जैसे 400 मीटर आप दौड़ते हैं तो उसका 1% इम्प्रूव करें, 4 कदम आगे जाएं और ऐसा निरंतर करते रहें और आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका जो रनिंग का स्किल है वो सुधर गया है। आप एक ही बार में स्टेडियम के पूरे चक्कर लगा सकते हैं। तो आपको दोस्तों सेम यही चीज़ हर दूसरे चीज़ पर लागू करनी है और उसे फॉलो करना है। हर किसी चीज़ पर आप इम्प्रूवमेंट का यूज करके आप उसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 4 चीज़ें जिन्हें आप अपनी लाइफ में उतार कर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक आप आगे बढ़ सकते हैं।